ओके। अभी हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग ये टॉपिक देखना है। एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली, एक्सेप्शन मतलब एरर। एक्सेप्शन मीन्स एरर। एरर दो टाइप के होता है, एक कंपाइल टाइम, एक रन टाइम। कंपाइल टाइम मतलब जब हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे वही टाइम हमें एरर शो हो रहा है। वो बेसिकली सिंटैक्स का एरर हो सकता है, सेमीकोलन मिसिंग, कर्ली ब्रैकेट मिसिंग, प्रोग्रामर से कुछ गलती हो रही है सिंटैक्स लिखते समय, तो वो कंपाइल टाइम ही शो होंगे। और कंपाइल तभी सक्सेसफुल होगा जब कंपाइल टाइम एरर एक भी नहीं है। तो कंपाइल टाइम एरर हैंडल करने की इतनी जरूरत नहीं है, बिकॉज वो तभी का तभी शो होंगे और वो क्लियर होने के बाद ही एग्जीक्यूशन होगा। बट सेकेंड टाइप के एरर जो है रन टाइम एरर, उसको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। रन टाइम एरर मतलब कंपाइल होने के बाद जब हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो एक तो यूजर रॉन्ग इनपुट दे रहा है या फिर प्रोग्रामर ने रॉन्ग रॉन्ग लॉजिक लिखा है, ये रन होने के बाद पता चलेगा। तो इन दोनों केसेस में रन टाइम एरर आने की चांसेस है। तो अगर ये दो एरर कुछ एक्सेप्शन कॉज करे तो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वो बीच में ही ब्रेक हो जाएगा उसका एग्जीक्यूशन। और क्रैक सिस्टम मतलब प्रोग्राम जो है वो क्रैश होके सिस्टम का कोड या अपना प्रोग्राम का कोड जो है वो यूजर को डायरेक्टली दिखा देगा। वो चीज ना हो इसके लिए जो रन टाइम एरर है उसको हैंडल करने के लिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग ये टॉपिक देख रहे हैं। सो इसके लिए एक बेसिक एग्जांपल हम लोगों ने देखा है। वी हैव वन एग्जांपल जो एक बेसिक डिवीजन परफॉर्म कर रहा है। एक क्लास है, क्लास नेम एक्सेप्शन हैंडलिंग डेमो। मेन मेथड उसमें स्कैनर क्लास यूज किया है बिकॉज हम लोग इनपुट लेंगे यूजर से। स्कैनर क्लास के लिए हम लोगों ने यूटिल पैकेज इंपोर्ट किया है। वी नीड थ्री वेरिएबल्स। इट इज अ प्रॉम्प्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर टू नंबर्स प्रॉम्प्ट। दो नंबर डिमांड करेगा। दो दो नंबर्स हम लोग स्कैनर क्लास की ऑब्जेक्ट यूज करके नेक्स्ट इंट करके ए और बी में स्टोर करेंगे। देन जो ऑपरेशन है अपना डिवीजन का वो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। एंड जो डिवीजन है उसको प्रिंट कर रहे हैं लास्ट में आउटपुट में, डिवीजन इज सी वेरिएबल। ये प्रोग्राम बेसिकली मैं रन कर रहा हूँ एज इट इज। कंपाइल, कंपाइल में नो इश्यू। रन करते समय अगर मैं 10 और 5 ये जेन्युइन इनपुट है, ये अगर मैं दे रहा हूँ तो प्रॉपर डिवीजन इज 2। और लास्ट में ये थैंक यू भी आ रहा है, ये अपना एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पार्ट के लिए थैंक यू लिखा है। ये अपने कोड में पूरा कोड खत्म होने के बाद यहाँ पे लास्ट में एक थैंक यू है। ये थैंक यू बताएगा कि हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है प्रॉपरली या क्रैश हो रहा है। अभी एंड लाइन थैंक यू तक पहुंच रहे हैं हम लोग, मतलब प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हुआ और टर्मिनेट हो रहा है, क्रैश नहीं हो रहा है। यही चीज हम लोग वापस एग्जीक्यूट करते हैं और यूजर रॉन्ग इनपुट दे रहा है, यूजर कुछ भी दे सकता है। तो 10 और सेकंड नंबर यूजर ने 0 दे दिया, तो यहाँ पे हो रहा है एक्सेप्शन। और जो थैंक यू प्रिंट हो रहा था वो नहीं हो रहा है, मतलब प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ, बीच में ही बाहर आ गए हम लोग एग्जीक्यूशन से, तो प्रोग्राम क्रैश हो गया है। सो प्रोग्राम क्रैश ना हो और प्रॉपर टर्मिनेट हो, मतलब थैंक यू दिखे, ये हमारा पहला मोटो। देन एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन कोलन स्लैश बाय जीरो एट एक्सेप्शन हैंडलिंग डेमो डॉट मेन इन ब्रैकेट एक्सेप्शन हैंडलिंग डेमो डॉट जावा 16। बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज है जो ले पर्सन को, मतलब नॉन टेक्निकल पर्सन को नहीं समझेगा, यूजर को नहीं समझेगा ये क्या है। तो इतना सब मैसेज ना दिखा के हम एक सिंपल यूजर डिफाइंड मैसेज दिखाने का सोच रहे हैं। तो ये होगा कि एक्सेप्शन आया बट उसको हम लोगों ने एक यूजर डिफाइंड मैसेज दिखा के हैंडल किया, और लास्ट वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट भी होगा। ये चीज हम करेंगे। कैसे करेंगे कि हम लोग सबसे पहले इन लाइन में प्रॉब्लम है, ये इस मॉड्यूल में प्रॉब्लम है कि हम लोग दो नंबर डिमांड कर रहे हैं, दो नंबर में डिवीजन बाय कर डिवीजन करते समय सेकंड नंबर अगर 0 आ गया तो हमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है जो डिवाइड बाय 0 को कॉज कर रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये जो लाइन थे जहां पे एक्सेप्शन हो सकता है उसको हम लोगों ने ट्राई ब्लॉक में लिखा। ट्राई ब्लॉक जो रिप्रेजेंट करेगा किस
ट्राई ब्लॉक ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन से कोड में एक्सेप्शन आ सकता है। तो जो भी कोड में एक्सेप्शन हो सकता है वो हम लोग ट्राई ब्लॉक में लिख देंगे। ट्राई ब्लॉक विल ट्राई द कोड, चेक फॉर एक्सेप्शंस, चेक फॉर एरर, अगर कोई एरर है तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ट्राई ब्लॉक ने थ्रो किया हुआ एक्सेप्शन कैच ब्लॉक एक कैच करेगा। कैच ब्लॉक जो एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक ने थ्रो किया है वो कैच करेगा। तो फिलहाल हमारे पास एक एक्सेप्शन था, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो उसी को हैंडल करने के लिए हम लोगों ने कैच ब्लॉक में भी वही एक्सेप्शन का नाम लिख दिया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। उसका ऑब्जेक्ट है ई। देन इस अरिथमेटिक एक्सेप्शन में हम लोगों ने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सेकेंड नंबर शुड बी नॉन जीरो, ये यूजर डिफाइंड मैसेज। एंड लास्ट में अपना थैंक यू वाला मैसेज है ही। तो अभी इसको मैं सेव कर रहा हूँ। हम लोगों ने किया क्या, जो कोड था वो पूरा का पूरा कोड ट्राई ब्लॉक में लिखा। ट्राई ब्लॉक के नीचे एक कैच ब्लॉक लिखा जिसमें जिस तरीके का एक्सेप्शन आ रहा था वो हम लोगों ने लिखा, एक यूजर डिफाइंड मैसेज लिखा, और दैट्स इट। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं जो रॉन्ग आउटपुट 10 और 0 देने के बाद जो एरर आ रहा था वो देता है, आता है कि देखते हैं। वापस कंपाइल किए, रन किए, प्रॉपर इनपुट अगर हम लोग दे रहा हूँ 10 और 5 दे रहे हैं तो वापस प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो रहा है। लेकिन अगर रॉन्ग इनपुट दे रहे हैं जो पहले दिया था 10 एंड 0, तब जो सिस्टम क्रैश हो रही थी, जो सिस्टम क्रैश हो रही थी एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड ये दिखा रहा था वो अभी नहीं दिखा रहा है। उसके जगह पे हमें सेकंड नंबर शुड भी नॉन जीरो दिखा रहा है। एज वेल एज थैंक यू वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब सिस्टम टर्मिनेट हो रहा है, क्रैश नहीं हो रहा है। अभी एक बार और बार यूजर, जैसे मैंने कहा यूजर कुछ भी कर सकता है, तो यूजर ने 10 और 5 ये अल्फाबेट्स में दिए, तो वापस एक्सेप्शन आया। एक्सेप्शन का नाम है इनपुट मिसमैच। अगर मैं चाहूँ तो इसको भी मैं हैंडल कर सकता हूँ विथ स्पेसिफिक नेम, लेकिन फिलहाल समझने के लिए लर्निंग पर्पस में एक सुपर क्लास, एक्सेप्शन का सुपर क्लास जिसका नाम ही एक्सेप्शन है, ये यूज कर रहा हूँ। तो मतलब अरिथमेटिक छोड़ के बाकी कोई भी एक्सेप्शन आए तो ये उसको हैंडल कर लेगा। इसके लिए हम लोगों ने मतलब सिर्फ वही नहीं कि मिसमैच वाला ही नहीं, कोई भी अलग तरीके से भी एक्सेप्शन आ रहा है तो ये एक्सेप्शन उसको हैंडल करेगा बिकॉज इट इज अ सुपर क्लास। तो यहाँ पे हम लोगों ने दिया है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, कॉन्टैक्ट डेवलपर, कि अरिथमेटिक छोड़ के दूसरा कोई भी एक्सेप्शन आया तो ये उसको देख लेगा, हैंडल कर लेगा। इसको सेव करते हैं, वापस कंपाइल, रन, बेसिक प्रॉपर वाले इनपुट्स एग्जीक्यूट हो रहा है, वापस रन। 10 एंड 0 वाला इनपुट वो तो ऑलरेडी हैंडल था। अभी कैरेक्टर वाला इनपुट, तो ये आ रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग। ये ऑल टाइप्स के एक्सेप्शन हम लोगों ने हैंडल कर दिए, और स्पेसिफिक एक्सेप्शन भी यहाँ पे हैंडल हो रहा है। तो ये बेसिक प्रोग्राम था एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, जो दो टाइप के एक्सेप्शंस, एक ग्लोबल वाला और एक अरिथमेटिक एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन और अरिथमेटिक एक्सेप्शन से दो एक्सेप्शन हम लोगों ने ट्राई कैच को यूज करके हैंडल कर लिए। क्लियर?